तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व वज़ीर IT KT रामाराव ने हफ्ते को इंदिरा पार्क से VST तक स्टील ब्रिज और दीगर तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के GHMC इंजीनियरिंग टीम 2.62 किलोमीटर तवील 4 लेन 2 सिमती स्टील पुल तामीर कर रही। वज़ीर ने ओहदेदारों को 3 माह में काम मुकम्मल करने की तलकीन की और उनसे कहा कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल कायम करें ताकि इस मकसद के लिए दरकार ट्रैफिक डाइवर्शन को नाफिज किया जा सके। केटीआर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि कारकुनों और आवाम की हिफाजत को तरजीह दी जानी चाहिए। कांग्रेस की खातून लीडरान ने तेलंगाना हुकूमत और KCR के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि TPCC सदर व MP रेवंत रेड्डी की पदयात्रा एक बड़ी कामयाबी होगी। BRS हुकूमत रेवंत रेड्डी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को मिलने वाली हिमायत को देखकर हैरान है। रेवंत रेड्डी की यात्रा पर हमले किए जा रहे। बदकिस्मती की बात है कि जिस हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो फला हमलों का सहारा ले रही। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी को लेकर हुकूमत की लापरवाही से निमटने में एक साजिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अमन और सलामती के मसाइल दिखाकर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे। अगर हुकूमत मुखलिस है तो उसे रेवंत रेड्डी को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए और पदयात्रा के लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी इस मामले पर संजीदगी से गौर करेगी। PUC चेयरमैन आरमूर MLA BRS निजामाबाद जिले सदर अश्विन नगरी जीवन रेड्डी ने कहा है कि आरमूर में 100 बिस्तरों का अस्पताल लोगों की सेहत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। हफ्ते को आरमूर हॉस्पिटल में अचानक मुआयने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आरमूर हॉस्पिटल के जरिए जदीद तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही। CM KCR की शफकत से लोगों तक तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही। पहले ही 25,000 लोगों ने मुफ्त यहाँ पर इलाज करवाया है और आरमूर में KCR की मेहरबानी से 100 बिस्तरों का अस्पताल बन गया है। जून 2014 में आरमूर के अपने दौरे के दौरान KCR ने आरमूर को तेलंगाना की अलहदगी के बाद पहले 100 बिस्तरों के अस्पताल के तौर पर ऐलान किया था। इस अस्पताल को 100 बिस्तरों पर अपग्रेड करने के बाद इलाज हर कोने तक पहुंच गया है। यहाँ पहले ही 25,000 से ज्यादा मुफ्त डिलीवरीज हो चुकी हैं और हर महीने और हर माह ने 50,000 रुपए बचाए हैं। मुल्क में कहीं भी ख्वातीन की बहबूद के लिए इस तरह की स्कीमें नाफिज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने DGM जौहर अली के साथ हकीमपेट के इलाके में पानी की सप्लाई के कम प्रेशर का मुआयना किया। कारवान के रुकन असम्बली ने घर घर जाकर मकीनों से उनकी शिकायत सुनी और मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की कि वो रमजान शुरू होने से फौरन पहले मसाइल को दूर करें। इस दौरे के दौरान कारवान के रुकन असम्बली के साथ एरिया यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। ये मोटर लगा सब मोटर बंद करो। मोटर बंद करो। क्या है बेटे? बंद करना बंद है। चल वो आ रहा है उसी जा डाल पड़े। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में BJP की इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लेने के लिए फिर एक मरतबा 11 मार्च को रियासत का दौरा करेंगे, जहां पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी को भी खतियात देंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने 10 फरवरी को नेशनल पुलिस अकेडमी में मुनक़िद होने वाले पासिंग आउट परेड में शिरकत करने वाले अमित शाह ने पार्टी कायदीन से मुलाकात की थी और हाल ही में पार्टी के अहम कायदीन को दिल्ली तलब करते हुए मशावरत भी की थी। पार्टी के बावसूख ज़राए से पता चला कि तेलंगाना में BJP पार्टी कायदीन की कारकर्दगी से पार्टी के कौमी क़यादत मुतमईन नहीं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलंगाना के इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो देने की जिम्मेदारी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सौंपी है। तेलंगाना में मैक्रो लेवल पर पार्टी को मुस्तहकम करने, कायदीन के नजरियात इख्तलाफात को दूर करने और केडर में जोश व खरोश पैदा करने की उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।